लूसेंट सब्जेक्टिव बुक इतिहास का 14 नंबर टॉपिक है सिकंदर। इस टॉपिक का निचोड़ एमसीक्यू तैयार कर लिया गया है। अब आपको एक एक क्वेश्चन इस थ्री बुक में दिखाते हुए ये जो है 4 ऑप्शन वाला एमसीक्यू करवाएंगे, यानी 14 नंबर टॉपिक सिकंदर का निचोड़ एमसीक्यू इस सेट में दिया गया है। लाइन बाय लाइन आपको 4 ऑप्शन के साथ एक एक क्वेश्चन को करवाते जाएंगे। ठीक, तो देखिए थ्री बुक में भी 14 नंबर टॉपिक क्या है, सिकंदर है। ठीक, इसमें भी 14 नंबर टॉपिक क्या है, सिकंदर है। और इससे जो पहले 1 से लेकर 13 तक टॉपिक है उनको कंप्लीट करा दिया गया है, उनका प्लेलिस्ट बनाकर चैनल पर अपलोड है। ठीक, तो 14 नंबर टॉपिक सिकंदर को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है, सिकंदर का जन्म कब हुआ था? सिकंदर का जन्म बताइएगा कब हुआ था। तो देखते हैं थ्री बुक में इस प्रश्न का राइट आंसर क्या दिया है। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? सही उत्तर आपका हो जाएगा सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिकंदर के पिता का नाम क्या था? सिकंदर के पिता का नाम बताइए क्या था। तो ढूंढते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या दिया है थ्री बुक में। देखिए सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ, उसका पिता का नाम क्या था? तो फिलिप था। पिता का नाम क्या था? फिलिप। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा पिता का नाम था, सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप। राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फिलिप जो था, फिलिप मकदूनिया का शासक कब बना था? फिलिप मकदूनिया का शासक कब बना था? फिलिप जो था सिकंदर के पिता था। ठीक, यह मकदूनिया का शासक कब बना था? तो इस प्रश्न का आंसर देखिए दिया गया है इस बुक में। फिलिप जो है 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। फिलिप जो है सिकंदर का पिता, यह 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। ठीक, और इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। क्वेश्चन क्या है, कब बना था मकदूनिया का शासक? तो 359 ईसा पूर्व में। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? फिलिप मकदूनिया का शासक कब बना? तो 359 ईसा पूर्व। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, सिकंदर किस महान दार्शनिक का शिष्य था? सिकंदर जो है किस महान दार्शनिक का शिष्य था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका सिकंदर जो है, सिकंदर किसका शिष्य था? तो अरस्तु का। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, सिकंदर जो है अरस्तु का शिष्य था। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत विजय अभियान कब प्रारंभ किया? सिकंदर ने भारत विजय अभियान कब प्रारंभ किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर देखिए दिया गया है, सिकंदर ने भारत विजय अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। कब? 326 ईसा पूर्व में। भारत विजय अभियान 326 ईसा पूर्व में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत विजय अभियान प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, सिकंदर का प्रमुख सेनापति कौन था? सिकंदर का प्रमुख सेनापति बताइएगा 6 नंबर प्रश्न का आंसर। तो सिकंदर का प्रमुख सेनापति देखते हैं क्या दिया है। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। कौन था? सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर। सही उत्तर प्रश्न का हो जाएगा, सिकंदर का प्रमुख सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर जो था सिकंदर का सेनापति था। अगला प्रश्न है, सिकंदर का प्रसिद्ध युद्ध भारतीय शासक किसके साथ हुआ था? सिकंदर का प्रसिद्ध युद्ध भारतीय शासक किसके साथ हुआ था?
तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा 7 का। सिकंदर का युद्ध किसके साथ, भारतीय शासक के साथ हुआ था? तो सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, ठीक, जिसे हाइडे स्पीच की युद्ध या झेलम का युद्ध के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन क्या है? भारतीय शासक से युद्ध करना पड़ा था सिकंदर को, तो सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा था। किसके साथ? पोरस। तो 7 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पोरस और सिकंदर के बीच हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? पोरस और सिकंदर के बीच जो युद्ध हुआ वह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर देखिए, अभी पढ़े हैं। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, ठीक, जिसे हाइडे स्पीच का युद्ध या झेलम का युद्ध के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? हाइडे स्पीच या झेलम के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, हाइडे स्पीच या झेलम का युद्ध के नाम से जाना जाता है पोरस और सिकंदर के बीच हुए युद्ध का। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइडे स्पीच युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? हाइडे स्पीच युद्ध जो है यह किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो देखते हैं ये किस नदी के तट पर लड़ा गया था। युद्ध जो था सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था, ठीक, जिसका नाम था हाइडे स्पीच का युद्ध या झेलम का युद्ध। तो ये जो था झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 9 नंबर प्रश्न का हो जाएगा, हाइडे स्पीच किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो झेलम वितस्ता नदी के तट पर लड़ा गया था, इसलिए इसका नाम झेलम या वितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था? सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए दिया गया है, सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी, जिसका प्राचीन नाम विपाशा और यूनानी नाम क्या है? हाइफासिस, ठीक, के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया था। किस नदी को? ब्यास नदी को पार करने से सिकंदर की सेना ने इनकार किया था। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्यास नदी को पार करने से सिकंदर की सेना ने इनकार कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर भारत से किस मार्ग द्वारा लौटा था? 11 नंबर प्रश्न है, सिकंदर भारत से किस मार्ग द्वारा लौटा था? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखते हैं, इधर दिया है, देखिए यहाँ पे, सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा जो है 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा था। सिकंदर किस मार्ग द्वारा भारत से लौटा था? तो स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 11 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा स्थल मार्ग से लौटा था, ठीक। अगला देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, सिकंदर भारत से कब लौटा था? 12 नंबर प्रश्न है, अभी आप पढ़े हैं सिकंदर भारत से कब लौटा था स्थल मार्ग द्वारा? तो 325 ईसा पूर्व में। कब? 325 ईसा पूर्व में। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? 325 ईसा पूर्व इसका करेक्ट आंसर होगा 12 का। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? 13 नंबर प्रश्न है, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी देखते हैं क्या दिया है। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुआ था। कहाँ पे? बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। तो क्वेश्चन था कहाँ पे मृत्यु हुई थी? तो 13 नंबर प्रश्न देखिए, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, सिकंदर की मृत्यु के समय उसकी आयु क्या थी?
आयु बताना है, सिकंदर कितने वर्ष की अवस्था में मर गया था। तो देखिए यहाँ पर दिया है 33 वर्ष की अवस्था में मात्र सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। कितने वर्ष? 33 वर्ष की अवस्था में। सही उत्तर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सिकंदर की मृत्यु किस समय की आयु बताना है, तो 33 वर्ष की आयु में वह मर गया था। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 15 नंबर प्रश्न है, सिकंदर के प्रिय घोड़ा का नाम क्या था? सिकंदर के प्रिय घोड़ा का नाम बताना है क्या था? चेतक, बहुकेफला, अश्वमेघ, कत्थक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। तो देखिए सिकंदर के प्रिय घोड़ा बहुकेफला था। कौन था? बहुकेफला। ठीक, इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बहुकेफला नामक नगर बसाया। सिकंदर के प्रिय घोड़ा का नाम क्या था? बहुकेफला था। बहुकेफला। क्वेश्चन क्या है 15 नंबर, सिकंदर के प्रिय घोड़ा का नाम क्या था? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, बहुकेफला सिकंदर का प्रिय घोड़ा का नाम है। ठीक, यानी इस टॉपिक से टोटल कितने क्वेश्चन करवाएं? 15 MCQ करवाएं। ये छोटा टॉपिक था। टॉपिक नंबर कौन था? 14 नंबर टॉपिक था सिकंदर। इस टॉपिक का कंप्लीट करवा दिया इस वीडियो में टोटल 15 MCQ। अगला जो टॉपिक है कौन है? 15 नंबर है मौर्य साम्राज्य। आप मौर्य साम्राज्य को कंप्लीट पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इससे जितने भी MCQ निकलेंगे उसको एक एक क्वेश्चन दिखाते हुए करवाएंगे। ठीक, और इससे जितने भी पहले के टॉपिक हैं उनको करवा दिया गया है, प्लेलिस्ट बनाकर चैनल पर अपलोड है। ठीक, वहाँ से जाकर आप रिवीजन कर सकते हैं। यहाँ पर एकदम लुसेंट का ओरिजिनल कंटेंट दिया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा